राम नाम का जप चलता रहता है। हाँ, राम नाम का। अच्छा महाराज जी, जो कि हाँ, उसी में हम भी रहते हैं शामिल, उसमें भगवान भी शामिल रहते हैं। अच्छा हाँ जी, सब लोग को शामिल करने से जी फल होता है। तो ये महाराज जी की भजिया निकलने लगी हैं गर्मा गर्म। जय राम श्री राम, जय 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 राम श्री राम, राम जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री जय राम, जय राम श्री राम, हे राम जय। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अब हम फाइनली कुटिया के ऊपर हैं और लाल बाबा हनुमान जी का भी दर्शन हुआ, उनसे भी आशीर्वाद मिला। और देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लाल बाबा की कृपा से आज अगल बगल से बाउंड्री, और देख पा रहे हैं कि जो सीता राम या राम राम लिखा है कितना सुंदर लिखा गया है। यहाँ पर ऐसा जंगल में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो महाराज जी को भी बुला लिए थे, नीचे महाराज जी पानी लेने जा रहे थे तो देख पा रहे थे कि महाराज जी कमंडल लिए थे और सामान बहुत ज़्यादा था। तो एक झोला तो हम लिए थे ये वाला, और उधर महाराज जी को कंबल वाला महाराज जी को झोला दे दिए थे। तो महाराज जी कंबल लिए हुए थे, और क्योंकि अकेले थे और मोटरसाइकिल में इतना ज़्यादा सामान लेकर के बहुत कठिन जीवन होता है। तो कैमरे के पीछे भी बहुत कुछ होता है जो आप लोग को नहीं अभी हम लोग दिखा पाते हैं। तो अब चलते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए, और लाल बाबा के भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा और आशीर्वाद दिलाता हूं, और इधर का नज़ारा भी दिखाऊंगा कि किस तरह के घनघोर जंगल में कितनी शांति और किस तरह से पक्षियों की आवाज़ और तरह तरह के और संत महात्माओं के पास का रहन सहन, संत महात्माओं से जो यहाँ रात्रि में संत महात्मा जब खाली होते हैं तो किस तरह से सत्संग होता है, ये सब जानकारी आज आपको फिर से दिलाता हूँ। तो ठंडी पड़ने लगी थी तो कंबल और स्वेटर ये सब हम लोग पहुँचा रहे हैं संत महात्माओं तक। तो देखते हैं महाराज जी को क्या ज़रूरत है, तो उसी प्रकार महाराज जी की भी सेवा करेंगे। तो दोस्तों, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये देखिए दीवार के अगल बगल पूरा राम राम सीताराम से अंकित है। और ये देखिए लाल बाबा का यहाँ दिव्य स्थान है, ये देखिए। और यहाँ पर बैटरी थोड़ा सा प्रकाश की व्यवस्था हम लोग करने की कोशिश किए थे, जो थोड़ी सी है। और नीचे ये कुछ इस प्रकार जो बाउंड्री अब हो चुकी है और काफ़ी हद तक अब सुरक्षित है लाल बाबा। और अगल बगल तो घनघोर जंगल है, ये देखिए। आप लोग को घनघोर जंगल के अलावा यहाँ पर और कुछ भी देखने को भी नहीं मिलेगा। चारों तरफ का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। और ये लाल बाबा का झंडा सबसे ऊंचाई पर यही लगा है। और यहाँ पर पानी न होने के कारण ये देखिए किस प्रकार से यहाँ गेंदा के जो फूल हैं किस तरह से मुरझा गए हैं पूरे, ये देखिए। ये बहुत सुंदर बना हुआ था, यहाँ पर देखिए डोरी भी दे दिए थे फूल खिलने के लिए, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये कुछ इस तरह से कई पौधे लगे हुए हैं और तरह तरह के छोटे छोटे जानवर, ये देखिए। यहाँ पर आपको
एक छोटा सा यहाँ पर ये जानवर बैठा देखने को मिलेगा। ये देखिए जो किस तरह से यहाँ पर अपना बैठे आराम करते हैं। और यहाँ पर जंगली बेर लगा हुआ है जो आप लोग को शायद दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर जंगली बेर लगे हुए हैं जो काफी मीठे होते हैं। ये तो अब चलते हैं और अब संत महात्मा का आप लोग को दर्शन कराने का कोशिश करते हैं। ये कुछ नज़ारा चट्टान के नीचे का। और यहाँ पर जैसे रात्रि होती है तो महात्मा लोग अपना आग जला करके बैठ जाते हैं। और यहाँ पर टिक्कर प्रसाद का है जीवन जो यहाँ पर बनाते हैं। और अब दिखाता हूँ आप लोग को अंदर का भी नज़ारा। सीताराम महाराज जी, राम श्री राम श्री राम। आशीर्वाद दीजिए। जय 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 जय। और महाराज जी जी कुछ छोटी सी सेवा थी जी 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 जो लाल बाबा की कृपा से हाँ हो पाती है जो हमसे, जी जी तो हम लोग अपना लाते रहते हैं। जी। और ये था कि ठंडी का मौसम है। हाँ। महाराज जी कंबल है? नहीं कम्बल नहीं है। कंबल नहीं है? कम्बल अभी मिला नहीं। अच्छा। और तो ये महाराज जी जी, एक जी। ब्लैंकेट है। जी ये पूरे ठंडी में आपको काम जी। हो जाएगा। जय हो। ठाकुर जी की कृपा से जय छोटा सा भगवान। था। और ये महाराज जी आटा है। जी और महाराज जी जैसे हम लोग ये सोच के लाए थे कि लाल बाबा का यहाँ वो है तो प्रसाद महाराज जी जैसे देते हैं जी। इसमें लाई ले आए थे। हाँ हाँ ये भी चलेगा। जैसे प्रसाद सभी हाँ, भक्त आ जाते हैं। कोई भक्त आ गया मान लो थोड़ा बंदरे आ गया उनको भी थोड़ा दे देते हैं। हाँ तो प्रसाद के ऐसा लिए ये ले आए थे। और महाराज जी स्वेटर पहनते हैं? स्वेटर हम तो साल लेते हैं भैया, तो क्या स्वेटर नहीं पहनते। देख पा रहे हैं कि महात्मा जी स्वेटर का थोड़ा से कम वो करते हैं तो स्वेटर महाराज जी के लिए रहने देंगे और साल की व्यवस्था करेंगे जी जी। जल्द ही। अब हम साला है स्वेटर उटर अब। अच्छा महाराज जी हाँ वो स्वेटर कम पसंद करते हैं महात्मा जी। महाराज जी हाँ जी स्वेटर कम कम्बल है और ये साल ऐसा सब। ये महाराज जी इसमें जी। चावल है। जय भगवान। इसमें महाराज जी बेसन, जी इसमें नमक थे कुछ। और इसमें महाराज जी ये 1-1 केजी वो दाल थी। ये महाराज जी हल्दी और ये महाराज जी तेल। जय हो। और ये महाराज जी दूध पाउडर ले आए थे। दीनानाथ भगवान कल्याण करें इनके बाल गोपालों का रक्षा। बस महाराज जी यही आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। और महाराज जी जी आपको परेशान किया, मैं आपको नीचे तक बुलाया। और भी क्या है उधर से अब आवाज दी है मैं वहाँ नीचे उतर गया था मेन रोड में जो मंदाकिनी की तरफ जाता। जी अब वहाँ से मैं भी आवाज लगाया आपकी। हम सोचे कि चलो कोई बुला रहा। अब देखे वहाँ से रोड से रात अब जब चले आ रहे थे तब मुझको भी कुछ हुआ आया कि हम भी ले लेते एक झोला को, इसीलिए हमने टांग दिया था। अच्छा महाराज जी। जी आपने हमसे कहा थोड़ी ना कि ले लो जी हम तो आप अपने नहीं तो महाराज जी को आवाज लगाए तो महाराज जी पानी ले जाए थे तो फिर हम लेते हुए उधर से सर में रखे हुए लिए चले आ रहे थे तो महाराज जी ने कहा कि एक झोला हमें दे दीजिए। क्या फिर तो हमने कहा अकेले आ रहे हैं तो एक झोला ले आने। तो महाराज जी थोड़ा से ये बताइए कि महाराज जी इस घने जंगल में किस तरह से भजन कर रहे हैं आप? किस तरह से भजन रहते जैसे हैं? भी आनंद से हमारा 2 घंटे भजन होता है। जी शाम के हम 2 के बाद सोते हैं और कभी कभी सोते भी नहीं। रात्रि में 2 बजे के बाद? जी। और फिर महाराज जी जगना कितने बजे हो जाता है? 3 बजे हम 1 घंटे कभी कभी सो लेते कभी कभी सोते नहीं। हमारा आना जाना यही है। और शाम दोपहर में खाया पिया थोड़ा सा आराम लिया बस। अच्छा महाराज ऐसा होता है।
हम 11 साढ़े 11 बजे राम घाट से आते हैं 10 बजे। अब यहाँ पे 2 घंटे तपस्या करते हैं। अच्छा आनंद, कोई किसी से लेने देने नहीं, अपना भजन लगाते हैं हनुमान जी का ध्यान करके, बस बैठे रहते हैं हम 2 बजे तक। और 2 बजे के बाद थोड़ा सा आराम किया, नहीं तो फिर गंगा स्नान किया, भगवान का स्नान करवाया, फिर राम घाट परिक्रमा हो। हमारा ऐसा काम होता है। महाराज जी थोड़ा से भक्तों को बताइए कि जो इस तरह के मोह माया में फंसे हुए हैं, हाँ जो जी। अब महाराज जी परिवार चलाना भी, परिवार की जी, जी, जिम्मेदारी जी। भी है जरूरी। हाँ तो वो ऐसा होता है ना, जब परिवार की जिम्मेदारी होती है। अब जैसे लोग आते हैं, कोई गृहस्थ वाला आता है तो कहता है महाराज जी कुछ दिन सेवा करेंगे, हम गृहस्थ में फंसे हुए हैं। और ये कहते हैं कि महाराज जी हम अपने आप में यहाँ आपकी सेवा कर सकते हैं, जी। और वहाँ से कुछ ले आ भी सकते हैं, या अपने आप में भजन भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा महाराज जी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति हाँ, कुछ संतों तक सेवा कर दे या संतों उनकी। तक सेवा करे, और या तो फिर अपने घर में ही भजन कर सकता है, परिवार के साथ अपना भजन करता है। परिवार से बड़ा संत कोई नहीं है। अच्छा महाराज जी। जी, जो परिवार को विवाह शादी और उसका सब संबंध करते हुए फिर भजन कर ले, तो उससे बड़ा कोई संत नहीं है। अच्छा महाराज जी, वो क्योंकि वो डबल में हो गया, भगवान का भी भजन कर लिया, अपने परिवार का भी पालन कर लिया, बहुत बड़ा संत होता है। जी। जी हाँ, तो ऐसे सब होता है। और किसी किसी का मन ये होता है कि हम चलो घर द्वार परिवार छोड़ के, ऐसा होता है कि चलो किसी जगह बात करेंगे, घर द्वार सब भाई को दे दिया, परिवार को दे दिया, या किसी भतीज को दे दिया, ये सब करके आप अपने से आनंद कर रहे हैं। महाराज जी जैसे जंगल में जो जब महात्मा भजन ऐसे रह रहे हैं, जी जैसे अब बाजार जाना भी कम से कम 4-4 5-5 किलोमीटर दूर, और यहाँ इस हाँ, तरह घनघोर जंगल में, तो महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है यहाँ? ये भोजन प्रसाद की व्यवस्था ऐसे होती है कि जैसे आप आ गए, थोड़ा सा मिल गया, 10 दिन को हो गया। महाराज 10 दिन के लिए हो जी जाएगा? जी, 10 दिन को हो गया। 5 केजी बस आता है? जी, 10 दिन को आधा किलो ले लेंगे, ये दोनों टाइम में उतने बहुत है। 2 टिक्कर लेते हैं, 3 बनाते हैं हम अपने लिए अकेले। जी। 2 हम लेते हैं, आधा गौ को देते हैं, आधा बंदरों को दे देते हैं, बस इतना हमारा काम है। 2 हम लेते हैं, और कभी कभी शाम के लेते भी नहीं, थोड़ा सा ले आया, कुछ 10-20 का फरार, वही अपना चल गया, काम खत्म। जी। ऐसा हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना कठिन है संत जीवन। संत जीवन महाराज जी बहुत कठिन जीवन। संत जीवन ऐसा होता है कि संत संत ही होता है, इसका स्वाद का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा। हाँ, उसी में दाल डाल दो, उसी में खटाई डाल दो, सब एक में सान के वो संत खा जाएगा, उसको पेट भरने से काम होता है। जी। जी, उसे और कोई मतलब नहीं होता, भजन करेगा पेट भरेगा। महाराज जी और जब संत को कुछ ना मिलेगा जी। तो अपना वो भजन से पेट भर लेता है। अच्छा महाराज जी, अगर कुछ नहीं है हाँ, फिर तो अपना भजन भजन करके से ही पेट भर लेगा। वो अपना राम नाम में ऐसा आ जाएगा कि उसको कोई चीज की हिम्मत नहीं रह जाएगी, ना भोजन की, ना कोई किसी चीज की। वो अपने समय में फिर भगवान एक बार सही देगा देगा। जी। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि ये मुख चीर के भेज दिया है ना, और पेट लगाया तो भगवान एक बार दिन में तो ही देगा। जैसे आप आ गए, कोई भी आ गए, कैसे भी आ गए, कोई आएगा आएगा जरूर नहीं, हम चले जाएंगे। जी। जब कोई नहीं आएगा तो हम चले जाएंगे। अच्छा महाराज हम जी। किसी जगह चले जाएंगे, कोई महात्मा कोई संत ये कहीं ही देगा, कोई राजा धनी मनी, यानी कि कोई खिलाने पिलाने वाला दानी पुरुष की महाराज जी भोजन कर लो, अब ले उसी में पेट भर गया, वो भगवान ही तो भेजा कि महाराज जी भोजन कर लो। सत्य महाराज जी, सत्य। कोई चाय पिला दिया, उतने में आनंद, चलो ठीक है, वही आनंद है। आनंद आनंद बिल्कुल। कोई थोड़ा सा कुछ कह दिया, महाराज जी 2 केला ले लो, उतने में वो सब पेट भर गया, वो सब भगवान देता है। जी। हाँ, जब इसी तरह है, सब संत जीवन से सब ऐसे कट गए। जी। अब ये 10 दिन का आपका कट गया, 10 दिन में फिर आएंगे, फिर कट जाएगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई नहीं, तो हम सीधा वहाँ राम घाट। बस महाराज जी लाल बाबा की ऐसी कृपा जी, हुई जी, जी। कि आज यहाँ आने का हमारा विचार बना कि ठंडी पड़ रही है, महाराज जी तक भी कंबल पहुँचे। जी, जी। तो अब चलते अरे। हैं और भी दिखाते हैं महाराज जी का रहन सहन और हर चीज की व्यवस्था। तो चलिए महाराज जी। हाँ ठीक है।
महाराज जी आज क्या बनेगा? आज ये बेसन का भुजिया बना रहे, भोग लगाएंगे। अच्छा, और थोड़ा सा आप भी भोग लगाएंगे, हम भी भोग लगाएंगे। तो आज महाराज जी भजिया का भोग लगेगा? जी भजिया का भोग जी लगेगा। जी, अच्छा महाराज जी। आज भुजिया का भोग लगेगा। हनुमान जी महाराज का चने का भोग लगता है भैया। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा सर, या तो लड्डू का चढ़ाए, या तो भुजा हुआ चना दे दें, या फूला हुआ चना दे दें। अच्छा महाराज सब जी। कुछ। हाँ, तो ये देखिए सीताराम ये महाराज जी जय अब बनने जा रही है महाराज जी की सिया भजिया। राम सीताराम। महाराज जी जैसे जी। संत महात्मा कुछ जी। भी कार्य करते हैं जी। तो उनके मुख से कुछ न कुछ जैसे हाँ, राम नाम का जप चलता रहता है। हाँ, राम नाम का। अच्छा महाराज जी। जो कि हाँ, उसी में हम भी रहते हैं शामिल, उसमें भगवान भी शामिल रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, सब लोग को शामिल करने से जी। फल होता है। तो ये देखिए महाराज जी की भजिया शुरू हो गई। तो महाराज जी यही चूल्हे में बनता है रोज? हाँ, यही चूल्हे में खाना बनता है और यही सब प्रसाद भी बनता है। अच्छा, तो महाराज जी दोनों टाइम भोग लगता है? हाँ, भोग तो दोनों टाइम लेता है। प्रसाद कभी कभी हाँ पाते हैं, कभी कभी शाम के नहीं पा लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ पाते हैं बस। अच्छा, सब भगवान ये महाराज जी सभी को हम जैसे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ जंगल में इस तरह से महात्माओं का ये भोजन प्रसाद ये सब कुछ देखने को मिल जाता है हमें। सबके महाराज जी नसीब में ये सब नहीं। जी जी, हाँ, ये सब लोग के नसीब में नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संत लोग की कोई मान ही नहीं रखते हैं। जी हाँ, आप लोग बहुत भाग्यशाली आदमी हैं जो कि भैया संत लोग का इतना जो है तो मान सम्मान और देखभाल रख ताक करते हैं। जी महाराज जी। हाँ, ये तो महाराज जी भगवान का आशीर्वाद है। बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। जी। हाँ, बहुत से जगह में हम देखे, बहुत से लोगों को देखे, अरे बोलता है बाबा कहाँ से आया है? अरे कहाँ से क्या आया? तो कभी साले पूछा कि बाबा भूखा है कि प्यासा, कि खाया कि ना खाएगा, या क्या किया है? सत्य महाराज जी, सत्य। ये कभी नहीं पूछी। ये कभी कभी साले ऐसे राक्षस मिल जाते हैं। जी जी, और चालू कर दिए। जी महाराज जी। और ये जो है जैसे आप लोग सेवा करते हैं जी, संपूर्ण रूप से जो आपका भी तपस्या है वो बहुत अच्छे से आनंद से कटेगा। और जो आप चाहते हैं वो आपका पूर्ण हो जाएगा। बस महाराज जी यही जी जी जी, रखिए कि ऐसे ही सेवा में लगे। हनुमंत लाल की कृपा बाबू। ये सब भैया ऐसे सब हनुमान जी महाराज का जिस दिन आपका तरफ गला घूमेगा आपका पूरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये महाराज जी की भजिया निकलने लगी हैं गर्मा गर्म। तो ये देखिए ये महाराज जी का अब लास्ट ही होने जा रहा है भजिया का प्रसाद, जो काफी देर से चल रहा था। एक बार के लिए महाराज जी अभी और बचा है। जी जी, एक बार के लिए बचा है। जी, एक बार में हो जाएगा। तो किस तरह से बनाते हैं जो महाराज जी मार्केट में मिलता है? हाँ हाँ, वही है। उससे तो महाराज जी ये लाख गुना अच्छा चीज है। हाँ, क्यों नहीं, अपने हाथ का बना है, हाथ का बना हुआ पत्थर के उसमें लकड़ियों से। ये लकड़ी का वहाँ गैस कर देते हैं फालतू में, इसीलिए बाजार हाट में कुछ कम लेते हैं प्रसाद। तो वैसे जो तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ये सब महाराज जी बनाते हैं। और ये महाराज जी की कुटिया है, ये कुटिया भी हम आप लोग को दिखा भी चुके हैं और फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा।
जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये कुटिया के अंदर का नज़ारा है, जो एक दरी टाइप थी जिसे महाराज जी ओढ़ते थे, कंबल की व्यवस्था नहीं थी, तो अब तो महाराज जी के यहाँ पहुँच चुका है। और अब जैसे ही, अरे भैया कल ठंडी में हम परेशान हो गए। अच्छा महाराज जी कल ठंडी में परेशान हो गए? जी जी जी, फिर यहीं यहाँ आग लगाना पड़ा हमको, लकड़ी बीन के ऐसे। तो कल महाराज जी क्या हुआ, ज्यादा ठंडी थी क्या? हाँ कल थोड़ा ज्यादा ठंड थी आना, और आपकी तरफ गर्मियों से जब ये बल्ब लो रहते हैं ना तो आपको ठंड कम लगती होगी। हाँ महाराज जी, थोड़ा से बल्ब की गर्मी भी महसूस होती है। और यहाँ पर तेज ठंड लग गई, फिर यहीं आग जलाना पड़ा जी। और वहाँ से रात में लग लिया। फिर बहरहाल हमारे पास छोटी टार्च है जी, उसी टार्च से सब काम निकाल लिया जी। कल बहुत दिक्कत आई बाबा। तो अब तो महाराज जी ठीक हो गए ना? हाँ अब तो ठीक हो गया, अब कम्बल हो गया उसी को, और ये 2 चद्दर दरी हैं जो इसी को नीचे ऊपर करके सब बना लेंगे, बन जाएगा भगवान सब। तो जैसे ही बन के तैयार होता है तो आप लोग को भोग लगाते हुए महाराज जी का दिखाएंगे। जी जी। तो ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी अब भोग लगाने जा रहे हैं। ये देखिए लाल बाबा का भोग लगेगा। ये देखिए प्रसाद भी। तो प्रसाद में तुलसी महत्व ज्यादा रहता है तुलसी का। ये देखिए तो महाराज जी तुलसी डाल करके भोग लगा दी है। ले ओ प्रभु ले जा श्री राम जय राम जय जय राम जय हो श्री राम जय राम जय। तो दोस्तों आप लोग अभी तक सत्संग सुना, महाराज जी का भोजन प्रसाद देखा, किस तरह से पूरी दिनचर्या रहती थी, हर चीज़ आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग को वीडियो जैसा भी लगा हो तो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हम लोग का जो ये संघर्ष रहता है आप लोग को कैसे लगता है, ये आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। और अगर कहीं भी गलतियां हमसे हो रही हैं तो आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट के जरिए, व्हाट्सअप नंबर है तो उसके जरिए आप बिल्कुल बताइए, जिससे हम लोग आगे उसमें सुधारें और मैं आगे अच्छे और नए संतों के दर्शन कराऊंगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।